हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 5 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू जी की जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती मनाई गई। आपको याद रखना है। दोस्तों, बात आई है जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर्स दिवस के बाद दोस्तों 1 ही जुलाई को डाक दिवस मनाया जाता है, और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है। और 3 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? तो दोस्तों, इस श्रेणी में मध्य प्रदेश को आकांक्षी नेतृत्व श्रेणी में स्थान मिला है। आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारे करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की। इसमें मध्य प्रदेश को बढ़त मिली। मध्य प्रदेश को आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी में स्थान मिला है। इसके पहले 2019 में प्रदेश का उभरता स्टार्टअप परिवेश श्रेणी में स्थान मिला था। तो आपको याद रखना है। नए उद्यमियों के लिए दोस्तों स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं, और रैंकिंग का यह तीसरा वर्ष था, और 2020 में मध्य प्रदेश को इमर्जिंग श्रेणी में जगह मिली थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा स्टार्टअप 750 करीब इंदौर अकेले में है। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में, जो कि आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। आपको याद रखना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश स्थान 10वां है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स श्रेणी बी में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। आपको याद रखना है। ISFR रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। PM मातृ वंदना योजना में शीर्ष राज्य पर अपना मध्य प्रदेश है। एनीमी मुक्त भारत अभियान में प्रथम स्थान पर अपना मध्य प्रदेश है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में राज्य का शहर 5वीं बार जो शीर्ष पर रहा हुआ इंदौर था। आपको याद रखना है। और हेल्थ इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश के का वह सागर नगर निगम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 9वां है। तो दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसी मध्य प्रदेश सरकार ने G20 देशों की इंदौर भोपाल में संभावित बैठकों की सुरक्षा और आवास के लिए समन्वय समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के इकबाल सिंह बैस जी होंगे। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, राज्य शासन ने प्रदेश के 2 शहरों इंदौर और भोपाल में होने वाली G20 समूह की बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के प्रवास और उनके सत्कार आवास सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया है। 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक इस अवधि में भारत G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, बात कर G20 के बारे में, तो दोस्तों यह 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है, जिसे G20 के रूप में जाना जाता है, और 20 का समूह के रूप में जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन, जिससे 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में की गई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष मारियो ड्राघी, तो जिसकी दोस्तों नियुक्ति 2021 में की गई थी। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। साल 2021 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ने की थी, और दोस्तों यह ना यूरोपीय यूनियन मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के यशपाल सिंह राणा जी को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह आधिकारिक तौर पर खेलों के उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह भारत गणराज्य की खेल
में सम्मान के लिए, उत्कृष्ट सम्मान के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना। अभी तक दोस्तों 104 जन को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसकी दोस्तों नगद पुरस्कार राशि होती है 15 लाख रुपये। इसका प्रथम अलंकरण 1985 में दिया गया था, जिसके प्रथम विजेता थे भालचंद्र भास्कर भागवत जी, आपको याद रखना है, भागवत जी। इसके अलावा दोस्तों ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नेबियार जी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में किस जिले के तैराक अद्वैत पेज भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के हैं दोस्तों अद्वैत पेज जी, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, आपको याद रखना है। आज के लिए प्रिकॉशन है, हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई, इस श्रेणी में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में स्थान मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।